गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य की प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, ऐसा सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के प्रमुख तत्वों के बारे में भी हमने देखा था, जैसे सार्थकता, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। योग्यता, तो वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की शक्ति होनी चाहिए। तीसरा, आकांक्षा, तो आकांक्षा से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। वाक्य बनाने के बाद उसमें जिज्ञासा रहनी नहीं चाहिए। निकटता, तो वाक्यों में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। पदक्रम, तो वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द योग्य क्रम में रखे गए होंगे। और अन्वय, तो वाक्य में एक पद का दूसरे पद के साथ मेल होना चाहिए, तब जाकर वाक्य सही मायने में अर्थपूर्ण बनता है। आज के वीडियो में हम वाक्य के घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है। अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। प्रधान रूप से वाक्य के दो घटक हैं। वाक्य के दो घटक हैं। एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। वाक्य के दो घटक हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब आपको मन में ऐसा प्रश्न होगा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। पिछली कक्षाओं में आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, फिर भी आज हम इसे पुनरावर्तित करते हैं, फिर से याद करते हैं। तो उद्देश्य, तो जिसके बारे में कुछ कहा है वह, और विधेय, तो जिसके बारे में जो बताया है वो। जैसे वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा है उसे विधेय कहते हैं। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा है वह क्या है? उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वह है विधेय। तो ये दोनों बातें आपको अच्छी तरह से समझनी होगी। और इसके अंतर्गत, उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है? तो कर्ता और कर्ता का विस्तार, यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो।
कर्ता और कर्ता का विस्तार। और विधेय में क्या आता है? तो कर्म और क्रियापद। विधेय में क्या आता है? कर्म और क्रियापद। तो क्रियापद का विस्तार और कर्म का विस्तार आपको याद रखना है कि उद्देश्य में क्या आएगा? तो कर्ता और कर्ता का विस्तार, यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा गया है वो। विधेय में क्या आएगा? तो क्रियापद और क्रियापद का विस्तार, फिर कर्म और कर्म का विस्तार। ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से मालूम होगी तो आप वाक्य में से क्या विधेय है, क्या उद्देश्य है, उससे आप अलग कर पाएंगे। अब देखते हैं उद्देश्य के बारे में कि वाक्य में जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है, वही उस वाक्य का उद्देश्य है। जिसमें किसका समावेश होता है? तो उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार, कर्ता का विस्तार, फिर विधेय, विधेय तो उद्देश्य के बारे में उद्देश्य के बारे में जो कुछ उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। विधेय है। उदाहरण जब हम देखेंगे तो आपको दोनों बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब विधेय में किसका समावेश होता है? तो कर्म का विस्तार और क्रियापद का विस्तार। सबसे पहले आपको ये दोनों बात समझनी, ये दोनों घटक क्या है, कैसे है, किस तरह के उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, किसे उद्देश्य कहते हैं, किसे विधेय कहते हैं, ये समझना होगा। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। और इसमें किसका समावेश होता है? वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रियापद होता है। तो इसमें से उद्देश्य कौन सा है? तो सिर्फ कर्ता है। और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? कर्ता का विस्तार। रमेश होशियार, तो होशियार और रमेश ये दोनों उद्देश्य में आएंगे। वो तो हम उदाहरण देखते हैं तब आप अच्छे से समझ लेंगे। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। तो कर्म, उसमें कौन सी बातें आएगी? तो कर्म और कर्म का विस्तार। तो पुस्तक कर्म है, रमेश किताब पढ़ता है तो किताब वह कर्म है। पर रमेश अच्छी किताब पढ़ता है तो किताब का विशेषण क्या है? अच्छी, तो वह क्या होगा? कर्म का विस्तार। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। कर्म और कर्म का विस्तार, क्रियापद और क्रियापद का विस्तार, उसमें
समाविष्ट होता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से ये सारी बातें समझेंगे। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में इतना लिख लो। उदाहरण है सचिन आपके स्कूल आ रहा है। दूसरा उदाहरण है बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे चल रहा है। तीसरा उदाहरण है हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। चौथा है तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। धीरे धीरे पढ़ता है। यहाँ पर हमने सचिन आपके स्कूल आ रहा है, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई, तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। अब इन उदाहरणों में क्या विधेय है, क्या उद्देश्य है, यह हम समझेंगे। तो यहाँ पर सचिन क्या है, करता है। फिर आ रहा है, तो आ रहा क्या है, क्रिया है। सचिन क्या है, करता है, आ रहा है क्रिया है, और कर्म क्या है, स्कूल। कहाँ जाना है, उसे स्कूल जाना है। तो कर्म का विस्तार क्या है, आपके। तो यहाँ पर सचिन क्या है, उद्देश्य है, और ये पूरा वाक्य क्या है, विधेय है। क्योंकि हमने विधेय में क्या देखा, सचिन करता है तो कर्ता और कर्ता का विस्तार। तो यहाँ पर कर्ता का कोई विस्तार नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो कर्म है और क्रियापद है, तो क्रियापद में कोई विस्तार है, लेकिन कर्म का विस्तार है, तो कर्म का विस्तार विधेय में आएगा। तो इसलिए
सचिन वह उद्देश्य है और आपके स्कूल आ रहा है वह पूरा जो वाक्य है वह क्या है, विधेय है। और दूसरा वाक्य, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पर आदमी है वह कर्ता, पर कैसा है, बूढ़ा, तो वह कर्ता का विस्तार होगा। आदमी है तो वह कर्ता, पर कैसा है, बूढ़ा, तो वह कर्ता का विस्तार। तो यह बूढ़ा आदमी क्या बनेगा, उद्देश्य। उसके बारे में क्या कहा गया है, धीरे धीरे चल रहा है। तो चलना वह क्या है, क्रिया है, पर कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। तो यह क्या है, क्रियापद का विस्तार। वह चलता है लेकिन कैसे चलता है, तो धीरे धीरे। तो क्रिया क्या है, चलना। तो चलना है, चलता है, तो कैसे चलता है, तो धीरे धीरे। तो क्रियापद का विस्तार क्या है, धीरे धीरे। तो क्रियापद का विस्तार भी किसमें आएगा, विधेय में। यह याद रखना है हमें। उद्देश्य में किन बातों का समावेश होगा, तो कर्ता और कर्ता का विस्तार। विधेय में कर्म और कर्म का विस्तार, क्रियापद और क्रियापद का विस्तार। तो यहाँ पर कोई क्रियापद नहीं, कर्म नहीं है, लेकिन क्या है, क्रियापद है। तो क्रियापद का विस्तार भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कर्म है स्कूल, पर कर्म का विस्तार आपके स्कूल, और विधेय का कोई विस्तार नहीं, क्रियापद का कोई विस्तार नहीं है। तो यहाँ बूढ़ा आदमी वह उद्देश्य बनेगा, धीरे धीरे चल रहा है वह विधेय बनेगा। तीसरा उदाहरण है हमारे हिंदी के अध्यापक। हमारे हिंदी के अध्यापक, तो हमारे हिंदी के अध्यापक, तो अध्यापक क्या है, कर्ता। अध्यापक क्या है, कर्ता। लेकिन उसके बारे में यहाँ पर जो कुछ भी कहा गया है वह उनका विस्तार है। तो हमारे हिंदी के अध्यापक એટલું उद्देश्य आवश्य। और मनोरंजक कहानी, तो वह कर्म है। कहानी क्या है, कर्म, लेकिन कैसी, मनोरंजक, तो वह कर्म का विस्तार है। और सुनाई, तो सुनाना वह क्या है, क्रियापद है। तो यहाँ हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। सबसे पहले हमें वाक्य में कर्ता कर्म क्रियापद खोजना है। तो यह है कर्ता, कर्ता का विस्तार क्या है, हमारे हिंदी के। तो यह पूरा वाक्य क्या बनेगा, उद्देश्य। फिर आगे देखते हैं, अध्यापक ने, यहाँ तक क्या बनेगा, उद्देश्य। हमें मनोरंजक कहानी सुनाई, तो कहानी कर्म है, कर्म का विस्तार क्या है, मनोरंजक। कर्म का विस्तार क्या है, कहानी सुनाई, पर कैसी, आनंद आए ऐसी, तो मनोरंजक। तो कर्म का विस्तार क्या है, मनोरंजक। और सुनाई वह क्या है, सुनाना, क्रिया है। क्रिया का यहाँ पर कोई विस्तार नहीं दिया, क्रिया का यहाँ पर कोई विस्तार नहीं है, सिर्फ कर्म का ही विस्तार है। तो फिर से हम समझेंगे कि हमारे हिंदी के अध्यापक, तो अध्यापक क्या है, कर्ता। कर्ता का विस्तार क्या है, हमारे हिंदी के। तो ये पूरा हमारे हिंदी के अध्यापक ने, यह पूरा उद्देश्य होगा। हमें मनोरंजक कहानी सुनाई, हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। तो हमें कहानी, ये क्या है, कर्म। कर्म का विस्तार क्या है, मनोरंजक। कैसी कहानी सुनाई, तो मनोरंजक। तो हमें मनोरंजक कहानी, ये पूरा क्या होगा, कर्म और कर्म का विस्तार। और सुनाई, तो वह क्रिया, सुनाना वह क्या है, क्रिया। क्रिया का कोई विस्तार यहाँ पर नहीं है। तो ये दूसरा जो वाक्य यहाँ से है, हमें मनोरंजक कहानी सुनाई, ये क्या बनेगा, विधेय। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कर्म उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तीसरा उदाहरण है तारा। चौथा, तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। तो यहाँ क्या है, नरेश कर्ता, नरेश का विस्तार क्या है, तारा का भाई।
नरेश का विस्तार क्या है? तारा का भाई, यानी कि कर्ता का विस्तार तारा का भाई। फिर पुस्तक, पुस्तक क्या है? कर्म, कर्म का विस्तार क्या है? कहानी की पुस्तक, कर्म का विस्तार क्या है? कहानी की पुस्तक। क्रिया क्या है? पढ़ना, पर पढ़ने का विस्तार क्या है? धीरे धीरे। ये इस उदाहरण में सारी बातें आ जाती है। उपयुक्त उदाहरण में हमने देखा कि पहले में सिर्फ कर्ता, कर्म का विधेय, कर्म का विस्तार और क्रियापद दिया है। दूसरे में कर्ता का विस्तार दिया है, क्रिया का विस्तार दिया है, और तीसरे में हमें कर्ता का विस्तार दिया है, कर्म का विस्तार दिया है। लेकिन यहाँ पर कर्म का विस्तार, कर्ता का विस्तार और क्रियापद का विस्तार, तीनों बातें इस वाक्य में दी गई है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता नरेश, उसका विस्तार है तारा का भाई। तो यहाँ तक हमारा जो वाक्य है क्या बनेगा? उद्देश्य। आगे देखिए, कहानी की पुस्तक, पुस्तक क्या है? कर्म, कर्म का विस्तार क्या है? कहानी। और यहाँ धीरे धीरे पढ़ता है, तो पढ़ना वह क्या है? क्रिया, क्रिया का विस्तार क्या है? धीरे धीरे। तो ये जो क्रिया का विस्तार है और कर्म का विस्तार है, उसे हम क्या कहेंगे? विधेय। आई बात समझ में कि उद्देश्य और विधेय क्या है? उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा गया है, जिसके बारे में कुछ कहा गया है वह उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह विधेय है। अब विधेय और उद्देश्य के पद वाक्य में कौन से होंगे? तो उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार, जबकि विधेय में कर्म, कर्म का विस्तार, फिर क्रियापद, क्रियापद का विस्तार। इस तरह उद्देश्य और विधेय ये दोनों आपको अच्छी तरह से समझना होगा। अब हम वाक्य के प्रकार के बारे में देखेंगे। तब तक आप, उससे पहले आप ये सारे उदाहरण अपनी नोट्स में लिख लो। साथ में मैं जो कुछ भी लिखती हूँ वह आपको भी लिखना है। तो यहाँ पर आपने ये सारी नोट अपनी नोट्स में लिखी होगी। अब हम वाक्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। अब हम वाक्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। वाक्य के प्रकार में पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार और रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। पदों की प्रधानता के बारे में हम यदि जानकारी प्राप्त करें तो कर्तरी वाक्य, कर्मणि वाक्य और भावी वाक्य। और रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार के बारे में देखें तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार देखें तो
विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य यानी कि विधि वाक्य। हम कुल 8 प्रकार उसके हैं। एक विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और आज्ञावाचक। तो आज हम सबसे पहले वाक्य के प्रकार में अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 हैं। सबसे पहले वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से 2 स्तरों पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इस 2 स्तरों के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित प्रकार है। तो यहाँ पर सबसे पहले कितने भेद है, ऐसा प्रश्न यदि आपको पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, तो आप इसमें लिख सकते हैं 8 भेद है। वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। तो ये दोनों बातों आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य तो जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में कार्य के होने का, कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो, सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। कार्य के होने का अथवा करने का कथन हो, कार्य का होने का या करने का कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे, प्रियोदा सेवाभावी है। प्रियोदा सेवाभावी है। दूसरा उदाहरण, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। वृक्ष हमें
स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। सारे उदाहरण आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम वाक्य के 7 प्रकार बाद में देखेंगे। आज हम जितना पढ़े, यानी कि आज इस वीडियो में हमने जितनी जानकारी दी है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझना है और आपको प्रश्न में लिखना है। अपनी किताब में जो प्रश्न दिए हैं 97 पेज नंबर, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के घटक बताइए, ये 2 प्रश्न, और वाक्य के घटक की विस्तृत जानकारी आपने जो प्राप्त की उसके बारे में आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। और ये 2 प्रश्न आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में और होमवर्क में। अच्छा, थैंक यू।